नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस पीजीटी हिस्ट्री के बारे में शॉर्ट में और कंक्लूसिव बात करेंगे कि आगामी दिनों के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं। कुछ भी नया तो आप निश्चित रूप से ट्राई नहीं कर पाएंगे, मुझे पता ही है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड था 16, 17, 23, 24 इन्होंने एग्जाम डेट बता दी। 16 तारीख को पीजीटी का एग्जाम होना है। 22 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो काफ़ी कम दिन आपके पास बचे हैं। मतलब 22, 24, 25 दिन का समय आप मान सकते हो। अब इस दौरान निश्चित रूप से आप कोई बड़ी किताब नहीं पढ़ सकते और पढ़नी भी नहीं चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं, यदि आपके पास पहले से मैटर तैयार है, लगातार लंबे समय से काफ़ी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनका सब कुछ सेट है, तो बहुत सारी चीज़ें उनको कुछ भी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। नई किताब की तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। पहली बात, आपको जैसे कि आपकी एनसीईआरटी एकदम सॉलिड आपकी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी भी खासतौर से मैं बात करूं कक्षा 11 और 12 की। कक्षा 12 की विश्व इतिहास के जो कुछ विषय हैं, उसके 7 चैप्टर जो इस साल लागू हैं, वो आपके सिलेबस में यूं के यूं दे रखे हैं। फिर दूसरी बात है 12वीं कक्षा में। 12वीं कक्षा में इस साल 12 चैप्टर चलते हैं और उन 12 के 12 चैप्टर को आपके सिलेबस में दे रखा है। अब यहाँ पर एक बात आती है, और इसमें 7 चैप्टर हैं, वो ही सिलेबस लिख रखा है आपका। अब इसमें बात ही आती है कि इसको कहाँ तक पढ़ें। देखो, एनसीईआरटी में से तो उसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसा कि मैंने जब नोट्स दिए थे तो भी मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी तो आपका पहला काम है, कंठस्थ होना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं हर बार ये भी बताता हूँ कि जैसे 12th की एनसीईआरटी है, सिर्फ उससे आपका काम नहीं चलेगा। चाहे आप 6, 7, 8 की, जैसे मैंने 6, 7, 8 भी उसमें ऐड कर दिया था, और 9, 10 में तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री आती है वो तो अपने सिलेबस में है नहीं। तो उसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट आता है, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, और उसका लेवल है वो उन्होंने बताया हुआ है कि जैसा कि केवीएस एनवीएस में भी होता है कि और ऊपर तक पूछा जा सकता है निश्चित रूप से। तो एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कोई भी बिल्कुल छोटी सी गाइड आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट में आप उसका रिवीजन करते रहे एनसीईआरटी के अलावा। या फिर मैंने नोट्स प्रिंट करवा लिए थे हमारे, तो उस नोट्स के साथ में आप एक छोटी सी गाइड, जो भी मैंने रिकमेंड भी कर दी थी पहले विद्यार्थियों को, कि आप कोई भी आर्या या उससे अभी तो नहीं आर्या लेके तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। मैं कहूँगा किरण कॉम्पिटिशन टाइम भी बड़ी है, एकदम शॉर्ट में भी आपको कोई मिल जाए जो टीजीटी वगैरह के लिए भी पढ़ते हैं। यदि आप पहले से नहीं पढ़ रहे हैं तो बता रहा हूं मैं, या फिर आपके पास नोट्स हैं शॉर्ट में, तो वो आप जरूर पढ़ें एनसीईआरटी के साथ में, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नया कुछ नहीं खरीदे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि आप आज आर्य कंपटीशन या किरण कंपटीशन ला के तैयारी करेंगे, वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। जो आपके पास है उसके साथ ही एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल शॉर्ट में उसको पढ़ लें, नोट्स प्रिंट करवा लें, या कोई एनसीईआरटी की बुक आती है उसको पढ़ लें। बाकी क्योंकि आपके पास और भी सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं है, और भी मैटर है, जैसे आपकी रीजनिंग है और करंट अफेयर भी है, इसके अलावा शैक्षिक अभिरुचि से संबंधित भी चीज़ें हैं, हिंदी इंग्लिश भी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एनसीईआरटी मैं कहूँगा कि जरूर, अगर नहीं भी देखें तो लास्ट तक जरूर देख लें। मेन दिक्कत थी वर्ल्ड हिस्ट्री की, मैं बुक्स रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे। मेन दिक्कत थी वर्ल्ड हिस्ट्री की। अब चूंकि हमें 20-22 दिन के अंदर ही सब कुछ करना है, तो उसी के हिसाब से आपको देखना है। जो एनसीईआरटी है वो आपकी रिवाइज कर लो, चाहे उसके नोट्स हो, चाहे एनसीईआरटी सार संग्रह की कोई किताब हो, जो भी आपके पास हो उसको आप रिवाइज कर लें। इसके जो 7 चैप्टर थे, इसके संबंध में एक दिक्कत ये रही कि इसका और मैटर है ही नहीं मार्केट में। कुछ मिल जाता है, जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार वगैरह का तो मिल जाता है किसी के अंदर, या प्राचीन विश्व इतिहास की देखेंगे तो कहीं मेसोपोटामिया के मिल सकते हैं, लेकिन बाकी मंगोलों का नहीं है, और वो जो अमेरिका और कनाडा वगैरह वाला चैप्टर है वो भी नहीं है। तो ऐसे कई चैप्टर हैं जिनका मैटर नहीं था। तो इसके संबंध में मैंने 97 पेज के करीब के थे, शायद 97 पेज का एक नोट्स दिया था, जिसमें आपके एनसीईआरटी के ये 1 से 7 चैप्टर भी शामिल थे और उसमें एक्स्ट्रा चीज भी शामिल थे। उसमें कुछ विद्यार्थियों के मैसेज ऐसे आते हैं कि सर क्या ये पर्याप्त होगा, तो मैं ये कहता हूं कि ये पर्याप्त नहीं, इसमें इससे ज्यादा मैटर है ही नहीं मार्केट में। भाई पर्याप्त हो सकता है उसमें से क्वेश्चन मिस हो जाए, काफी क्वेश्चन मिस हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा मैटर है ही नहीं। मैंने खुद से पता नहीं कितनी मंगोलों की अलग किताब 2 मंगवाई है, चीन के इतिहास की अलग मंगवाई है, जापान के इतिहास की मेरे पास वहां सामने 4-5 किताबें पड़ी हैं। तो उन किताबों से देख देख के अब मैं इतना ज्यादा डीप तो उसमें जा नहीं सकता था। शॉर्ट में उसमें मैंने एनसीईआरटी में ही ऐड करते हुए थोड़ा मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की, और वो भी मैंने, बाकी तो कोई किताब वगैरह तो ऐसी आई ही नहीं कि जो मैटर प्रोवाइड करवा सके, क्योंकि उपलब्ध नहीं है। ऐसा थोड़ी है आप विश्व इतिहास की 2 किताबें ले आई, 4 किताबें ले आई और उससे ये बना देंगे, ये टॉपिक मिलते ही नहीं उसके अंदर। तो इससे ज्यादा नया पढ़ सकते हैं, और कहीं पर भी आपको उपलब्ध भी नहीं है उस प्रकार से। तो उसमें चिंता मत कीजिए, कम रहेगा। आप कम से कम मेरे नोट्स पढ़ के जाएंगे तो उससे ज्यादा मार्केट में उपलब्ध नहीं है। भले ही मैं कहूं कि उसमें से आधे क्वेश्चन नहीं आए, तो कोई और पढ़ के जाएगा तो उसके तो 40% भी क्वेश्चन नहीं होंगे उससे, तो ये आप मान के चलिए, क्योंकि उन टॉपिक्स का मैटर उपलब्ध नहीं है। तो मैंने जितना संभव हुआ उसमें उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। तो आप एनसीईआरटी पर ही फोकस रखें,
और इसके अलावा जैसे धर्म सुधार और ये आपको किताबों से मिल जाए, जो उन विद्यार्थियों को बता रहा हूँ जो हमारे नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं आप मेरे नोट्स पढ़ रहे हो, आपके किसी टीचर से पढ़े होंगे, आपके खुद के नोट्स होंगे। तो उसके अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत थी कि कहाँ से पढ़ें, बुक्स में नहीं था, इसलिए मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश की थी। तो आप एप्लीकेशन से लेना चाहें कुछ विद्यार्थी तो आप ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है हिस्ट्री 360 पे। और यदि आप सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री वाले ही 97 पेज डाउनलोड करके प्रिंट करवाना चाहें तो उसका शायद मुझे खुद भी नहीं यार 125 रुपये के आसपास प्राइस होगा, कोई ज़्यादा नहीं है। और 97 पेज 100-200 रुपये में प्रिंट हो जाएंगे ये। या फिर उसका पूरा ही इंडियन हिस्ट्री और दोनों को मिला के देखोगे तो वो कुछ 300 रुपये का था, अभी शायद ऑफर होगा तो शायद 200 का होगा। मेरे को खुद याद नहीं आज ऑफर है कि नहीं, क्योंकि 2-3 दिन का मैंने लगाया था। तो 200 रुपये के आसपास के होंगे वो। और उसमें इंडियन हिस्ट्री का 6ठी 7वीं 8वीं का भी उसमें अंदर ही ऐड है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड है। और उसमें शायद 137 के करीब पेज है, उसमें सारी आपकी 12वीं की एनसीईआरटी भी कवर है। और उसमें 6ठी 7वीं 8वीं में भी जो चैप्टर थे उससे रिलेटेड वो भी मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं, और एक्स्ट्रा मैटर भी थोड़ा डाला हुआ है। बाकी अब प्रश्न बैंक देखो, ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह के चक्कर में आप मत आना, है ना, कोई पहले से ले रखिए, क्योंकि मैटर इतना है आप उलझ जाओगे। सिर्फ रिवाइज पे फोकस रखो। प्रश्न बैंक कोई भी है तो ऐसा प्रश्न बैंक होना चाहिए जिसमें टीजीटी पीजीटी के लेवल के प्रश्न हो। नेट वाले प्रश्नों के स्तर तक आपको नहीं जाना है, आप उलझ जाओगे। थोड़ा बहुत देखना चाहो तो प्रश्न बैंक हल करते रहो, जैसा भी दिन में घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा इसके लिए निकालना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आपके और भी पार्ट है उस पर भी फोकस रखो। बाकी अब और कोई गाइड वगैरह लाकर, पहले से यदि नहीं पढ़ी हुई है, कोई विद्यार्थी हो सकता है पहले से कोई 400 500 200 पेज की गाइड पढ़ रहा हो तो वो पढ़ता रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी और विद्यार्थी हैं वो कोई ऐसे जो हम सामान्य तौर पर पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए, या कोई एमपी का विद्यार्थी है तो एमपी वर्ग 1 के लिए पढ़ता हो, तो उस तरह की बड़ी किताबें अब लाके शुरू नहीं करनी है। क्योंकि कई विद्यार्थी अपने स्टेट में परीक्षाओं में बिजी थे, बिहार वाले बिहार की परीक्षाओं में बिजी थे, ये हमारे इस पर ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन सोच रहे हैं कि अभी 20-25 दिन में थोड़ा कुछ करके जाए, पता नहीं क्या हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपने स्टेट में सेलेक्ट नहीं होते, सेंटर की वैकेंसीज में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी 11-12 पर अपना फोकस रखो, ठीक है। लेकिन इंडियन हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जो कुछ भी आपको मिल जाए तो और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करो, 2-2 4-4 5-5 पेज जो भी किसी से मिल जाए इन टॉपिक से रिलेटेड। या इंडियन हिस्ट्री में आपके जो 12 चैप्टर हैं उसमें आपके एंशिएंट मॉडर्न और मिडिवल के जो भी मुख्य मुख्य टॉपिक होते हैं उसमें शामिल ही रहते हैं। जो भी नाम आ गया, जैसे अशोक के बारे में विवरण आ गया तो मौर्य साम्राज्य का कहीं से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो जो आपकी प्राचीन भारत की किताब है उसमें बार बार आपकी आता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर आ गया, फिर 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, तो फिर वो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी लगभग उसके अंदर कवर होती है। उसके अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी साम्राज्य हैं उनके बारे में आपको पढ़ना ही होता है, उसके बारे में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो वो थोड़ा सा आप देख लें, मैनेज ही करके चलें, ज़्यादा बस ये नहीं बाजार जाके किताबों का संग्रह मत करना। जो भी आपके पास है उसको रिवाइज करो, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। EMRS ऐसा ही एग्जाम है, किसी को ये नहीं पता है कि इसका लेवल कैसा रहने वाला है। सेंटर की वैकेंसी है तो सब KVS NVS के हिसाब से बता रहे हैं। बाकी सभी विद्यार्थियों के मन में संशय है कि इसका मैटर नहीं मिला। किसी को, जैसे मैं बात ही करूं कि रीजनिंग का जो सर पढ़ा रहे थे हमारे, रीजनिंग के जो वीडियो बनाए थे, तो उसमें कुछ टॉपिक का समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये टॉपिक कितने डिटेल तक पूछेंगे, इसका और क्या हो सकता है। किसी ने उसमें मैथ्स घुसा रखी है ना। तो वो जितना भी हो सकता है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है अपने आप पर भरोसा रखो, उसी को ही रिवाइज करके और चले जाओ एग्जाम देने। मैं कह रहा हूं कि हर विद्यार्थी की ऐसी स्थिति है, EMRS में कोई कॉन्फिडेंट तो है ही नहीं कि मेरी अच्छी तैयारी है या मेरे पास पर्याप्त मैटर है, ऐसा कोई विद्यार्थी है ही नहीं ऑल इंडिया में। सबकी ऐसी स्थिति है, सब ऐसे ही जा रहे हैं। जितना भी उनके पास है उसको पढ़ के, उसको रिवाइज करके कॉन्फिडेंस के साथ जो जाएगा वो सफल होके आएगा। तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नोट्स वगैरह की है जरूरत हो तो ही डाउनलोड करना, बेवजह से जाके वहाँ पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास NCERT के सारा संग्रह हैं, पहले से कहीं से पढ़ रहे हैं तो फिर ज़्यादा आप माथापच्ची मत करना। NCERT शॉर्ट में पढ़नी हो तो मैंने आपको बता रखी है। हालांकि इनको पढ़ने के बाद में NCERT की बुक तो नहीं पढ़नी पड़ती, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने NCERT की किताबें ही पढ़ ली हैं तो फिर ऐसे इस प्रकार से नोट्स के चक्कर में आप मत आना। देखना चाहो तो हिस्ट्री 360 ऐप डाउनलोड करके वहाँ देख लेना, 1-2 PDF आपको सैंपल के रूप में मिल जाएंगी। आपको ये लगे कि भाई हाँ कि इसमें कुछ देखा जा सकता है लास्ट समय में, तो आप देख सकते हो, नहीं तो उसकी ओर मत जाना। तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। सभी की स्थिति ऐसी ही है, आप अकेले नहीं हैं। नई प्रकार की परीक्षा है, पहली बार इस प्रकार से हो रही है तो सभी कंफ्यूज्ड हैं, आप भी, टीचर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। तो उसमें आप घबराइए नहीं, जाइए और अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।